आज हमारे लिए यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है। फोर्थ चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य। इस प्रजनन स्वास्थ्य में हमारे लिए पढ़ना है कि जनन से संबंधित जितने भी हमारे अंग होते हैं यानी कि मानव के शरीर में जितने भी अंग पाए जाते हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं और उन बीमारियों का इलाज किस तरह से होता है, उन बीमारियों के लक्षण को पहचानना, उनकी रोकथाम करना और उनका निदान करना और चिकित्सा रसायन के द्वारा यानी कि नई नई जो थेरेपीज़ आ रही हैं उससे किस तरह से उन रोगों का निदान हो सकता है, ये सभी हमें जनन स्वास्थ्य में पढ़ना है। यदि आपको एक बेसिक मीन बताया जाए कि स्वस्थ व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, तो स्वस्थ व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मेंटली, फिजिकली और नेचुरली यानी कि प्राकृतिक, मानसिक और भौतिक रूप से स्वस्थ होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति या विकार नहीं पाया जाता। यहाँ पे विकृति यानी कि डिसऑर्डर, जिसे हम डिसऑर्डर कहते हैं, इस डिसऑर्डर का मीन्स ये है कि उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या तो नहीं है, उसे चलने में, उसे उठने में, उसे सुनने या बोलने या किसी भी तरह की अन्य समस्या जो प्रजनन से संबंधित हो, जैसे कि जनन करने की क्षमता का अभाव, इनफर्टिलिटी आदि जो पाई जाती है, इन सभी का अध्ययन जो है वो इसी चैप्टर में हमारे लिए करना है। और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें हमें प्रजनन की अलग अलग विधियां भी बताई गई हैं कि कृत्रिम प्रजनन को किस प्रकार से रोका, मतलब कृत्रिम प्रजनन किस प्रकार से कर सकते हैं और जो जो हमारा नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे लिए जिफ्ट के बारे में पढ़ना है, गिफ्ट के बारे में पढ़ना है, IVF के बारे में पढ़ना है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो हमारा हुआ है, जो अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हीं की देन है, और इम्यूनोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना है, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भावस्था में जो माता के भ्रूण में बेबी है वो गर्ल है या बॉय, इसको हम इम्यूनोसेंटेसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, तो वो है हमारा प्रजनन क्या है, जिससे मैंने बताया कि प्रजनन में जनन इकाइयों का निर्माण होता है और रिप्रोडक्शन होता है और एक नई संतान या नई पीढ़ी का जन्म होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है उसकी आबादी लगभग 125 करोड़ है। तो जो 125 करोड़ आबादी का एक मुख्य जो कारण है वो यही है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है और जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण होता है कि जो जन्म दर है यानी कि प्रति वर्ष 1000 में जितने भी जन्म लेने वाले शिशु होते हैं उसके लिए हम जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। तो इस जन्म दर में वृद्धि के कारण हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जनसंख्या वृद्धि के यदि हम कारण पढ़ें कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसके क्या रीज़न है, तो फर्स्ट रीज़न है कि हमारी कम उम्र में विवाह हो जाना, और कम उम्र में विवाह होने से साइंटिस्ट कहते हैं, मतलब हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका मत है कि जो कम उम्र में विवाहित जो गर्ल्स या फिर जो युवतियां होती हैं उनमें जनन की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे बहुत अधिक संतानें उत्पन्न करने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। दूसरा ये है कि सामाजिक कुरीतियाँ या अशिक्षा, जो हमारी जनसंख्या विस्फोट है उसका मेन कारण यही है कि हमारी जो समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि कहते हैं कि जो लड़का है पुत्र के होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं उनका कन्यादान करना एक पुण्य का काम है, संतान ही भगवान को देता है और संतान की रक्षा भगवान ही करता है। और इस सभी विचारधाराओं को लेकर वह निरंतर एक नई ऑफस्प्रिंग, नई पीढ़ी को जनरेट करते रहते हैं और इसी क्रम के चलते रहने से हमारी जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है। और जो जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है इनसे हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खाने के लिए जो खाद्यान्न होते हैं, जल होता है और अन्य कई जैसे कि रहने के लिए आवास आदि की कमी होती है। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि बेरोजगारी का जो एक क्रम है वो निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि इतने सारे युवा युवतियों के लिए रोजगार देना भी एक बड़ा ही कहा जाए कि बहुत ही कठिन काम है।
इस कारण बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ रही है। और हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है उसको परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि जनसंख्या विस्फोट के दौरान जो जनसंख्या है उसमें जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि होती है, और जो हमारे खाद्यान्न यानी कि खाने योग्य जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों में अंकगणितीय वृद्धि होती है। तो यह जो सिद्धांत है, इस जनसंख्या के सिद्धांत को या जो पॉपुलेशन थ्योरी है, इसे हमारे साइंटिस्ट माल्थस ने प्रपोज किया था, और माल्थस ने ही इस सिद्धांत को बताया था कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होने से ज्यामिति यानी कि जो स्थान है उसमें भराव होता है, और जो खाने योग्य संसाधन होते हैं उनमें अंकगणितीय वृद्धि होती है। और जनसंख्या वृद्धि के कारण में यदि हम देखें तो एक मुख्य कारण ये होता है कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण बेरोजगारी होती है, और बेरोजगारी होने के कारण जो लोग होते हैं, सामाजिक लोग, उनके मन में विचारधारा बन जाती है कि हमारे घर में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे, जितनी ज़्यादा संतानें होंगी, वह उतने ही ज़्यादा धन को अर्जित करेंगे और उनका घर उतने ही अच्छे से चलेगा। लेकिन यदि हम बात करें प्रेजेंट में जो कंडीशन पाई जा रही है उसमें यह है कि बेरोजगार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि खाने की समस्या बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है। इसको लेकर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि परिवार नियोजन, और जो छोटे परिवार होते हैं उनको प्रोत्साहित करना। छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने से ये होता है कि उनको यदि हम बताएं कि छोटे परिवार के क्या लाभ होते हैं और उन्हें प्रोत्साहन राशि दें या फिर किसी भी तरह से सम्मानित करें, तो जो हमारे सामाजिक लोग हैं और जो समाज में व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आती है कि मतलब छोटे परिवार हैं, इनका सम्मान हो रहा है तो हमारा भी होगा, और वह अपने परिवार को एक सीमित रखते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो गर्ल्स हैं उनकी आयु 18 वर्ष और बॉयज़ जो है उनकी आयु 21 वर्ष निर्धारित की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी समय सीमा है। और इस समय सीमा के कारण ही जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल हो पा रहा है। और यदि जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे देश में आवास, खाने पीने और सभी संसाधनों में निरंतर कमी आ जाएगी। इसके बाद एक टर्म और आता है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसका मापन किस तरह से होता है। तो जो हमारी जनसंख्या वृद्धि होती है यानी कि जनसंख्या में निरंतर जो मतलब वृद्धि हो रही है उसका जो मापन है वो सेंसस यानी कि सेंसस के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का मापन किस माध्यम से किया जाता है, तो जनसंख्या वृद्धि का मापन सेंसस के माध्यम से किया जाता है, सेंसस। और ये जो सेंसस है, इस सेंसस का हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद यानी कि हर 10 वर्ष में एक नया सेंसस आता है, और उस सेंसस के थ्रू हम उस साल की गणना करते हैं कि इस साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो जो जनसंख्या वृद्धि का मापन है वो सेंसस से किया जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मानव जनसंख्या या मानव आबादी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी के माध्यम से किया जाता है, डेमोग्राफी के माध्यम से किया जाता है, डेमोग्राफी के माध्यम से किया जाता है। और मानव जनसंख्या के अध्ययन से यदि हम देखें कि हमारे लिए क्या लाभ होते हैं, तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि एक वर्ष में कितनी ज़्यादा मृत्यु हुई है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कितनी है और प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है। तो जनसंख्या वृद्धि से हमें ये पता चलता है कि हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है प्रति वर्ष। और जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन से हमें ये भी पता चलता है कि जनसंख्या में गिरावट हुई है या जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। और जनसंख्या जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि का यदि हम अध्ययन करें तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि खाद्य संसाधनों में किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के अनुसार कमी आ रही है या वृद्धि हो रही है। और उस अनुसार हमारी जो सरकार है वो नए नए कदम उठाती है कि किस प्रकार से हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करें या किस प्रकार से हम खाद्य संसाधनों में वृद्धि करें कि जनसंख्या में तो निरंतर वृद्धि हो रही है, यदि वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो हम किस प्रकार से खाद्य संसाधनों में वृद्धि करके एक अच्छे समाज या अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं।